हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और मैं आज का रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ चटोरी रजनी जी के ऊपर। चटोरी रजनी जी का अभी एक वीडियो आया है जिसके ऊपर मैं भी अपना रिएक्शन ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारा काम है। बहुत से लोग प्लीज़ वीडियो देखने के पहले एक चीज़ ज़रूर सुन लें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं टाइटल और थंबनेल देखकर अपना ओपिनियन देने आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, हम लोग क्या बोल रहे हैं वो सुने तभी कमेंट्स करें, क्योंकि अभी ये चीज़ ज़्यादा चल रही। टाइटल थंबनेल देखकर आप कमेंट कर देते हैं। तो चटोरी जी और उनके हस्बैंड का एक वीडियो आया, और जो देखकर मुझे भी सच बताऊं पर्सनली बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने दो लोगों के बाकायदा नाम भी लिए हैं जो उन्हें परेशान करने के लिए हद पार कर दिए। हद पार मतलब जो भी चटोरी रजनी जी की लाइफ देखी है, उनकी जर्नी देखी है, सबको पता है कि फरवरी में उनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। और उसके बाद उनके लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई, पर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक पार्टी रखी, फेयरवेल पार्टी, मतलब उसको खुश करने के लिए, अच्छे से विदा करने के लिए। देखो, सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। वो अपने बेटे को कैसे विदा करनी चाहती थी, वो था उनका नज़रिया या उनकी सोच, क्योंकि उनका खुद का खून, खुद का इकलौता बेटा गया था और वो हक शायद उन्हीं को था। पर उस टाइम भी उनके उस फैसले को कई लोगों ने बोला कि ये टाइम होता है खाना पीना, बाकायदा म्यूज़िक, सब कुछ उस पार्टी में, या लास्ट उसको जो उन्होंने उसको जो जो पसंद था, मैं साफ शब्दों में बोलूँगी, वो सब करने की कोशिश की थी, पर कई लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आई थी। यहाँ तक कि उनके घर में जब तरण की डेथ हुई थी ना, कुछ लोगों को उन्होंने हंसते खिलखिलाते हुए देखा था। उस टाइम उनको पता चला था कि शायद उनका दुख कोई नहीं समझता, और उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो रोएंगी नहीं। खास देखो, रोती तो वो होंगी, ऐसा नहीं है कि जिसका बेटा गया वो नहीं हाँ, पर वो लोगों के सामने रोना धोना या सोशल मीडिया पर आकर रोना धोना उन्होंने नहीं किया, जिसको लेकर कई लोग अब इस चीज़ को उछाल रहे हैं। मैं सच बताऊँ, अभी कुछ दिन से मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, पर हाँ, सब नॉर्मल दिख रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था कि अब वो लोग धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। शुरू की कुछ वीडियोस आए थे तो उनके हेयर स्टाइल को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, उनके बात करने के तरीके को लेकर बहुत सारी चीज़ें आई थी, पर हर किसी ने अपने अपने तरीके से रिएक्शन भी दिया था। पर उन्होंने बाकायदा दो लोगों के नाम लिए हैं, आप लोग उनके नाम सुन सकते हो। अभी जो चटोरी जी और उनके हस्बैंड का वीडियो आया था, वो दो लोग बहुत ही गंदगी फैला रहे हैं, और यहाँ तक कि ये बोल रहे हैं कि चटोरी और उनके जो हस्बैंड है, चटोरी जी और उनके हस्बैंड है, वो झूठ बोल रहे हैं। उनके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, उनका बेटा कहीं बाहर पढ़ने गया है। और ये लोग एक जो होता है ना, पब्लिकली एक कोई ऐसा स्टंट जिससे उनको लोग जाने, करते होंगे भाई लोग। अभी जैसे अब मैं कुछ टाइम पहले एक पूनम है, उन्होंने अपनी खुद की मौत का झूठा हल्ला करवा दिया था कि मैं मर चुकी हूँ, मुझे ये वाला कैंसर है या ये है, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। बाद में उन्होंने बहाना दिया था कि हम लोगों को सजग करना चाहते थे इस चीज़ से, कि इस चीज़ से लोगों की जान भी जा सकती। तो करते होंगे लोग, पर चटोरी जी ने ऐसा नहीं किया। इतना बड़ा झूठ कोई अपने बच्चे को लेकर शायद नहीं करेगा। इस चीज़ का दुख जितना शायद हमें तुम्हें सुनकर हो रहा है ना, उनको अपने लिए फील करके कितना दुख होता होगा कि काश ये बात सच ही होती, कि उनका बेटा सच में होता। पर लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों को क्या, जिनका नाम लिया उन्होंने, उनको ऐसा लग रहा है कि ये फेक कर रही है, इनका बेटा है, ये नाटक कर रही है। और भी उनके बात करने के तरीक़ों को लेकर मुंह बनाती हैं, मुंह टेढ़ा है, अजीब अजीब स्टेटमेंट पास कर रही हैं पब्लिक में, या सच बताऊं नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रही है चटोरी जी के खिलाफ। तो उन्होंने बोला, चटोरी जी इतने नॉर्मली कैसे आ सकते वीडियो बनाने, मुंह उठा के वीडियो बनाने कैसे आ सकते? उन्होंने अच्छे से जवाब दिया, चटोरी जी ने अच्छे से जवाब दिया कि ये हमारा काम है, और मेरे बेटे को ये काम बहुत पसंद था। ब्लॉगिंग करना उनके बेटे को बहुत पसंद था, वो बहुत पसंद करता था मेरे वीडियोस देखना, तो ये काम तो मैं नहीं छोड़ने वाली।
ये काम तो मैं नहीं छोड़ने वाली, ऐसा बोला है। तो ये चीज़ हम लोग भी बोलेंगे कि उनको ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये काम की वजह से शायद उनके मन की जो थोड़ा सा पीड़ा दुख जो भी है ना वो कम होती होगी, क्योंकि वो बिजी होती होंगी इन सब कामों में। अभी उनके घर पर उर्फी जावेद भी आई थी, वो वीडियोस भी हम लोगों ने देखा, काफ़ी पसंद किया गया उस वीडियो को, ब्लॉग भी आए वो भी देखा। तो यार ये सब चीज़ें आ रहे, तो यदि आप एक औरत हो, चलो आप माँ नहीं भी हो, मुझे नहीं पता है जिनके बारे में या जिनका नाम लिया है चटोरी जी ने, वो उनके बच्चे भी हैं, और यहाँ तक कि ये भी नहीं पता वो औरत हैं कि नहीं, पर उनके नाम से जितना पता चला कि किसी लेडीज़ का नाम है। तो चटोरी जी ने खुद बोला कि उनको खुद नहीं पता कि वो औरत है भी कि नहीं, क्योंकि एक औरत होकर एक इतना बड़ा इल्ज़ाम, और भी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में उनके कमेंट्स चेक कर रही थी, पढ़ रही थी, उनके वीडियोस पढ़ रही थी, मतलब वीडियोस में सुन के बता रही थी। तो तभी उन्होंने बोला कि मैं यदि नॉर्मली यहाँ पर आ रही हूँ, यदि उन्होंने बोला चलो आज मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, आज वो सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं है वो अभी से है, बहुत पहले से है, और यदि मैं कंटेंट क्रिएटर ना होकर कोई बैंकर होती, टीचर होती, या और भी दूसरे फील्ड में होती, तो क्या मैं काम करने नहीं जाती? उस टाइम शायद आप लोग नहीं आते बोलने के लिए कि अरे इतने जल्दी इसकी माँ नॉर्मल हो गई है, देखो काम पर लौट गई है, शायद नहीं बोलते, क्योंकि उस टाइम वो दूसरे जॉब में होती। ठीक है, उनने बोला मेरे हस्बैंड जाते हैं, उनको कोई नहीं टोकता है, मुझे टोकता है, मुझे नोटिस करता है, मुझे मतलब कि निगेटिव कमेंट्स आते हैं कि इतने जल्दी नॉर्मल हो गई। अच्छी बात है ना, यदि आप उनको नॉर्मल देख रहे हो तो ये चीज़ तो अच्छी है ना कि वो जल्द से जल्द नॉर्मल हो। यही हमें दिखाता है समाज। यदि उन्होंने बोला कि यदि मैं रोते धोते भी आ जाऊँ ना, ऐसा नहीं है कि वो रोती नहीं होगी, बहुत रोती होगी। उन्होंने बोला ऑलरेडी सोशल मीडिया पर या दुनिया में, जहान में, सब जगह इतनी नेगेटिविटी पाई जाती, सबके पास अपने अपने दुख हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं अपने रोने धोने वाले वीडियो लेकर अपना दुखड़ा सुनाने के लिए यदि आ जाऊंगी तो लोग यही बोलेंगे, देखो सिंपैथी के लिए आ गई है, रोने धोने के लिए। सच में बोलेंगे। जो मैं सपना चौधरी स्नैपी गर्ल्स की बात करती हूँ ना, कि जब तक उसने अपनी तकलीफ़ नहीं बताई थी ना, सबको नॉर्मल लगता था। जैसे ही उसने कई बार उसका रोना धोना या जो इमोशनल होकर उसने वीडियो बनाए, सब लोग यही बोलते थे, देखो रो धो के आ गई है, सिंपैथी काट लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, लोगों को इमोशनल कर रही है, ये चीज़ बोली जाती है। तो वो चीज़ चटोरी जी शायद समझ रही हैं कि मैं यदि रो धोकर आकर अपना दुख बताऊंगी भी कि मेरा बेटा चला गया, मुझे ये दुख है, मुझे ये होता है, तो लोग उसको फिर बोलेंगे देखो बेटे के नाम पे व्यूज़ लेने आ गई। तो ये तो अच्छी बात है ना, वो इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रही हैं। तो चटोरी जी ने भी वही बोला कि मैं अच्छी चीज़ें दिखा रही हूँ, कि लोग जो टेंशन भरे होते हैं, खुद की परेशानियों से घिरे होते हैं, वो लोग फिर दूसरों का भी वही रोना धोना देखेंगे, परेशानियाँ देखेंगे, तो मैं तो उनको कुछ अच्छा दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा उनको भी रिलीफ मिले। और ये चीज़ लोग नहीं करते। सीधी बात ये है, यदि आप रोना धोना दिखाओगे तो आप सिंपैथी लेना है, आप इमोशनल कर रही हो, इमोशनल ड्रामा करके अपने सब्सक्राइबर या फॉलोवर बढ़ाने की सोच रही हो, और वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह हम लोगों के सामने आ रही है। एक ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है कि हम लोग शायद इमेजिन भी, शायद हमारी औकात ही नहीं है इतनी कि हम समझ सकें उनको। तो वो चीज़ उन्होंने बोला है। और यदि वो रोने धोने के लिए आ जाएंगी तो फिर अब भी आ जाएंगी। उनके बोलने के तरीक़ों को, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाल कैसे किए, उन्होंने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, हर चीज़ को जज किया जाता है। अब सबसे बड़ा दुख उनको यही हो रहा है कि लोग जज इस बात को भी कर रहे हैं कि हम लोग इतने नॉर्मल आ रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, ये लोग नाटक कर रहे थे इतने दिन से। तो प्लीज़ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, क्या आपको कभी भी लगा कि चटोरी जी या उनके हस्बैंड ने नाटक किया है? और प्लीज़ कमेंट पूरा वीडियो जिसने देखा हो वही कीजिएगा। कई लोग ऐसे टाइटल थंबनेल देखकर ही कमेंट कर देते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि लोग टाइटल थंबनेल में ऐसा थोड़ा लिखते ही हैं कि लोग वो वीडियो देखें, पर आप जब तक वीडियो देखोगे नहीं तो किसी को जज नहीं कर सकते हो शायद। तो प्लीज़ वीडियो देखा हो तो ही करना, और चाहे वो चटोरी जी हो या कोई दुनिया की और दूसरी औरत हो,
बच्चे को लेकर शायद किसी को नहीं बोलना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक कि जगत दीदी ने जो अभी कुछ दिन पहले लाइव आई थी ना, 2-3 दिन पहले, उसमें जब उन्होंने बोला कि उनकी बेटी के बारे में बुरा बोला जा रहा है, मैंने वहाँ पे भी बोला था कि बच्चों को, मतलब किसी के भी बच्चे हो, चाहे वो जगत दीदी का हो, चटोरी जी का हो, दुनिया में किसी भी औरत का बच्चा हो, शायद किसी के भी बच्चे को बुरा नहीं बोलना चाहिए। और जो लोग बोल रहे हैं ना, बाकायदा जिनका नाम लिया गया है और उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, चटोरी जी ने उतना ज़्यादा तो नहीं बताया। उनके हस्बैंड ने बहुत शांति से बात की, बहुत शांति से बात की, और हर चीज़ बोली कि हम लोग हो गए यदि इन्होंने अति कर दी। चटोरी जी ने भी बोला कि जिस दिन मेरे सर से ऊपर पानी चला गया ना, तो मैं इनके खिलाफ कंप्लेन भी करूंगी, और जहाँ पर भी ये लोग होंगे, क्योंकि शायद वो उनका रियल आईडी ना हो, रियल नेम ना हो, कहीं पर भी होंगी तो निकाल के लाऊंगी फिर। यदि उनके बात है यार, जिनका बच्चा नहीं है, आप उनके बारे में ये सब बोल रहे। जिस टाइम पर उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी सोशल मीडिया पर, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिए थे। उस टाइम हम लोगों को भी जो चीज़ दिखाई जा रही थी ना, उस चीज़ पर हम लोगों ने भी रिएक्शन दिए थे, पर कभी भी ये नहीं बोला था कि वो माँ गलत है या उनकी गलती है। हाँ, बाइक देने के ऊपर बात हुई थी तो सभी क्रिएटर्स ने, सभी रिएक्शन ने यही बोला था कि शायद, और शायद नॉर्मल इंसान भी यही बोलेगा जिसके खुद के चैनल भी नहीं है, वो भी यही बोलेगा कि 16 साल के बच्चे को बाइक नहीं देना चाहिए, कि शायद वही चीज़ हम लोगों ने भी बोली थी। और कभी ऐसी गंदी भाषा, गंदे शब्दों का, या जो चीज़ आज बोली जा रही वो कभी नहीं बोला था। तो आप लोगों ने यदि चटोरी जी का वीडियो देखा है तो आप लोगों ने उस वीडियो में क्या देखा, आपको क्या समझ में आया, या आपको क्या लगता है कि उनके साथ या उनके लिए जो वीडियोस या जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो कहाँ तक सही है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और वो वीडियो शेयर करने के लिए भी उन्होंने बहुत बोला था, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ऐसे लोगों का मुंह बंद हो जो इतने नीचे गिरकर वीडियोस बनाने के लिए ये सब चीज़ें हरकतें करते हैं। बाकायदा उनके नाम लिए गए हैं, आप लोग उनके वीडियोस में जाकर वो नाम भी सुन सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो कुछ चल रहा है वो कहाँ तक था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, और जो भी ऐसा कर रहा है वो ऐसा ना करें, ये चीज़ सामने आए। तो थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो। और चटोरी जी का वीडियो देखकर आपके दिमाग में कौन सी बात आएगी, उनके साथ जो ये हो रहा है वो कहाँ तक सही है, क्योंकि उनका फेस देख के लग रहा था कि वो अंदर से बहुत टूटी हुई है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो वीडियो, इसलिए मैंने उस पर रिएक्ट करना ज़रूरी समझा। धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा। थैंक यू।